तो शुरू करते हैं। आज का जो एसएमसी का चैप्टर मतलब चैप्टर 1 रहने वाला है। ठीक है, एसएमसी का पहला चैप्टर होने वाला है और एसएमसी में क्या चीज़ आज पढ़ेंगे सीखेंगे वो चीज़ आज देख लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पहला नंबर में था। ठीक है, उसको मैंने कल का वीडियो में समझा दिया। आज का जो होगा वो होगा रिटेलर ट्रेडर वर्सेस स्मार्ट मनी। ठीक है, रिटेलर ट्रेडर वर्सेस स्मार्ट मनी, ये चीज़ के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है और ये चीज़ क्या होने वाला है वो चीज़ मैं आज आपको समझाता हूँ। रिटेलर ट्रेडर क्या होता है और स्मार्ट मनी क्या होता है वो चीज़ को आज यहीं पे समझाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बैंक निफ्टी में नहीं, बिटकॉइन पे चलते हैं। चलिए, बिटकॉइन पे चल के मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि रिटेलर वर्सेस स्मार्ट मनी क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे एक चीज़ है। देखो, अगर मैं 5 मिनट में आपको दिखाऊंगा ना तो मुझे थोड़ा कम मिले, मतलब दिखाने को वो पूरा ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ा कम दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं वही चीज़ को 4 घंटे में दिखाऊंगा ना तो मुझे ज़्यादा दिखने को, मतलब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा आपको दिखाने के लिए। और बाकी एक चीज़ आप सबके मन में भी रह रहा होगा कि ऐसे तो आप 4 घंटे में दिखा रहे हो, हमको तो ट्रेड लेना है 5 मिनट या 10 मिनट में। तो कोई बात ही नहीं है भाई, चाहे 10 मिनट पे लो, 5 मिनट लो, 15 मिनट लो, किसी में भी लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस सीखो पहले, इस चीज़ को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। तो चलिए, कॉन्सेप्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं पहले। 4 घंटे का है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखो, रिटेलर ट्रेडर और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है जिसके ऊपर हमने ये ट्रेड बनाया हुआ है। देखो, सबसे पहले आपको ये चार्ट पैटर्न तो आपको मालूम ही होगा। यहाँ पर देखो एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ से ये चीज़ लेके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, यहीं से शुरू हुआ था, यहाँ से लो लगाया था, यहाँ से हाई लगाया था, यहाँ से लो लगाया था और फिर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या है ना कि यहाँ पर इसका नेक लाइन था। ठीक है, यहाँ पर नेक लाइन था। अब जब नेक लाइन बैक, देखो हमने जैसे मतलब पढ़ा हुआ है, जब भी डब्ल्यू जैसा पैटर्न मिलता है उसका नेक लाइन ब्रेक होता है तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे यहाँ पे ऐसे ट्रेड लेना है। ठीक है, ये इसको 1:1 या फिर 1:2 1:3 ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के टारगेट इसका यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या चीज़ है ना, देखो यहाँ पे देखो, क्या हमने हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ है, बताओ? नहीं हुआ है ना। अब इसका रीज़न क्या है, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो डब्ल्यू पैटर्न है और डब्ल्यू में क्या होता है, जब भी नेकलाइन ब्रेक होता है तो हमें टारगेट यहाँ से यहाँ तक का करना पड़ता है, लेकिन हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो वही है, इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसीलिए कहते हैं। देखो, ये स्मार्ट मनी जो भी है ना, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, स्मार्ट मनी में जो लोग ट्रेड करते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसे लगा के वो लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करना है। ठीक है, अभी जैसे हमने यहाँ पे अगर हमने एक ट्रेड लगाया हुआ है, ठीक है, तो हमारा एसएल कहाँ पे रहने वाला है, एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और हमारा जो टारगेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा, एसएल यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पर हमारे जैसे तो बहुत सारे रिटेलर लोग क्या करेंगे, यहीं पे ही एसएल रख के टारगेट यहाँ पे रखेंगे। तो जो जो पैसा हमारा, मतलब स्मार्ट मनी लोग क्या करेंगे, स्मार्ट मनी में जो लोग भी ट्रेड करते हैं ना एसएमसी में, वो लोग क्या करेंगे, हमारा जितना एसएल है ना उनको हंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिखा के हमको बोल रहे हैं कि यहाँ से अब आप लोग को मतलब ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ हमें दिखाया कि हमारा यहाँ पे एसएल लगा हुआ है, टारगेट यहाँ तक ले सकते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग इन चीज़ों को दिखाते ऐसे हैं लेकिन बाद में हमारा ही स्टॉप लॉस हंट होता है। जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है, नेकलाइन ब्रेक हुआ, हमको इनवाइट किया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ नीचे लगा दिया। ठीक है, मतलब हमारा जितना भी पैसा है सब नीचे लगा हुआ है, लिक्विडिटी यहाँ पे है। ठीक है, तो वो लोग क्या किया, देखो यहीं से ब्रेकआउट दिखा के फिर नीचे ले आया, तो हमारा जितना भी स्टॉप लॉस था उन लोगों ने हंट कर लिया। ठीक है, ये देखो, तो वही है रिटेलर वर्सेस स्मार्ट मनी में क्या होता है, रिटेलर को ही मतलब
ट्रैक किया जाता है, ठीक है। जितना भी हमारा रिटेलर का पैसा होता है ना, सब लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। तो रिटेलर वर्सेस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मैंने शायद समझा दिया आपको, और भी ऐसे कुछ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे भी देखो, चलो एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे माइनर चीज़ों को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी एक चीज़ देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न है हमारा, ठीक है। और इस डब्ल्यू पैटर्न का ये नेक लाइन है। हमें डब्ल्यू पैटर्न का मतलब हमें तो वही सिखाया गया है ना, जब भी इसका नेक लाइन ब्रेक हो तो आपको क्या करना है, यहीं से यहाँ पे हमें टारगेट लगाना है और स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे रखना है, ठीक है। लेकिन क्या हमें हमारा टारगेट मिला? बताओ, नहीं मिला ना। इसीलिए नहीं मिला क्योंकि स्मार्ट मनी को पता है कि हमारा जो टारगेट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस हमारा नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो वो उन लोगों को पता है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो उनका टारगेट वही होता है, हमारा जो स्टॉप लॉस है उनको वो स्टॉप लॉस को हंट करना, ठीक है। अगर हम लॉस करेंगे तभी तो वो लोग बेनिफिट करेंगे ना। यहाँ पे अगर मान लो एक चीज़ मैं दिखाऊँ, ठीक है। अगर मुझे 2000 कोई भी चीज़, मान लेते हैं एक बॉटल, ठीक है, 2000 पीस अगर मुझे बॉटल चाहिए, ठीक है, मुझे 2000 पीस बॉटल चाहिए, ठीक है। बॉटल तो समझता हो ना, जो पानी पीने के लिए जो बॉटल यूज़ होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होता है ना, अगर 2000 पीस मुझे चाहिए तो 2000 पीस कोई अगर सेल करेगा तभी तो मुझे 2000 पीस मिलेगा ना, ठीक है। अगर मुझे 2000 पीस चाहिए तो उसके लिए कोई सेल करना आना चाहिए ना। अगर कोई मुझे 2000 पीस सेल करेगा तभी तो मुझे ये चीज़ मिलेगा ना। तो इसमें क्या है कि कोई सेल करेगा तभी हम लेंगे, और हमें लेने के लिए कोई सेल करना चाहिए, ठीक है। और उसको सेल करने के लिए बायर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, स्मार्ट मनी को चाहिए क्या है, स्मार्ट मनी को नीचे, मार्केट के नीचे जाना है, ठीक है। तो उनके लिए कि हम स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर नीचे जाने के लिए उनको अगर पैसे ही नहीं मिलेगा तो वो लोग नीचे क्यों जाएंगे। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाई दिखाते हैं, ठीक है। इसका ब्रेकआउट दिखा के सबको बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से बाई करो, आप लोग यहाँ से बाई करो। जब बाई करने लगोगे ना तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, और वो लोग क्या करेंगे, आपका स्टॉप लॉस हंट कर देंगे। स्मार्ट मनी का टारगेट यही रहता है कि हम रिटेलर का जितना भी पैसा होता है ना, उन सबको टारगेट करना, उन सब का मतलब उन सबको निकालना, ठीक है। तो ऐसे और भी मैं चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं एक दिखा सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये भी यार, ये भी एक टाइप का डब्ल्यू पैटर्न जैसा है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो, ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न है। डब्ल्यू पैटर्न हमेशा ऐसे नहीं होता है, मैं दिखाता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न अगर आपको लगता है कि हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है, ये चीज़ ऐसे नहीं होता है। कभी कभी आपको कैसा मिलेगा पता है, कभी आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। कभी आपको सीधे मिल जाएगा, कभी बहुत सारे तरीके से डब्ल्यू पैटर्न होता है, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। इसका नेकलाइन ब्रेक हो गया, बायर्स को इनवाइट किया। बायर्स को इनवाइट करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा। अगर बायर्स को हम इनवाइट करेंगे तो हमारा अगर हम यहाँ से मान लो कि यहाँ से हम ले रहे हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न है, नेकलाइन ब्रेक हो गया, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा टारगेट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है। तो स्मार्ट मनी को पता है कि हमने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिख के यहाँ पे एसएल लगाया हुआ है, तो उनको पता है कि हमारा एसएल यहाँ पे। तो एसएल को हंट करने के लिए वो लोगों ने क्या किया, देखो सीधा नीचे आया, हमारा एसएल हंट कर दिया, ठीक है। तो वही स्मार्ट मनी और रिटेलर में ही मतलब डिफरेंस होता है कि वो लोग सिर्फ हमारा जो जहाँ पे एसएल लगा होता है ना, उनको हंट करने की वो लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। और भी अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे भी एक बन सकता है, यहाँ पे भी एक बन सकता है। चलो ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। इस कोर्स में ना आपको ऐसे बहुत सारे चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा ना, इसके बाद आपको कोई और चीज़ देखने को नहीं देखना पड़ेगा। सीधे आपको इस कोर्स देखने के बाद आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, एक डब्ल्यू पैटर्न है,
नेकलाइन ब्रेक हुआ, मार्केट बाय के लिए ऊपर गया, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से हम टारगेट रखेंगे थोड़ा ऊपर, ठीक है। इसका नेकलाइन ब्रेक हो गया, हम थोड़ा यहाँ से यहाँ पे रखें, तो ये तो स्मार्ट मनी को क्या है पता है कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, वो इसका नेकलाइन ब्रेक किया, सपोज हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर आके हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। तो स्मार्ट मनी का टारगेट वही होता है कि रिटेलर जहाँ पे हम रिटेलर, अभी रिटेलर किसे कहते हैं, हमें रिटेलर कहते हैं, क्योंकि हम छोटे मोटे क्वांटिटी से ही ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। और वो लोग बड़े बड़े जैसे कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसे लगा के वो लोग करते हैं ना, तो हम रिटेलर है, वो लोग इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े बिग प्लेयर है, ठीक है। तो इनका टारगेट यही होता है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ था, ये यहाँ पे आके हमारा जितना भी स्टॉप लॉस है वो सब हंट कर दिया। तो उनका टारगेट वही है कि हमारा रिटेलर का स्टॉप लॉस हंट करना ही उनका टारगेट है। यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। इसका नेक लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है। फिर हमको यहाँ से टारगेट लेना चाहिए था कहाँ पे, ऊपर, ठीक है। एक नॉर्मल जैसा हमको ये पैटर्न वाइज हमने सीखा हुआ है ना, इसका टारगेट यहाँ तक रखेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और वो स्मार्ट मनी को पता है, क्योंकि स्टॉप लॉस नीचे, वो लोग क्या करेंगे, सीधे आके स्टॉप लॉस हंट कर देंगे, आपका जितना भी पैसा होगा वो सब गया। आपका लॉस होगा तभी उनका फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आप भी फ़ायदा, अगर सब लोगों का अगर बेनिफिट होने लगे तो मार्केट तो थोड़ी ना पैसा बांट रहा है, ठीक है। कोई लॉस करेगा तभी तो आप कमाओगे, अगर कोई लॉस ही नहीं करेगा तो आप कमाओगे कैसे। तो सिर्फ एक ही पैटर्न है, और भी बहुत सारे पैटर्न पे ये काम करता है, मैंने सिर्फ एक पैटर्न दिखा है। चलिए दूसरा पैटर्न कोई ढूंढते हैं, चलिए मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा पैटर्न कोई। चलो यहाँ पे शायद हमें एक पैटर्न मिला हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सा पैटर्न आप बताओगे। चलो ये आपका एम पैटर्न है, ठीक है, ये एम पैटर्न है। अभी देखो इसका क्या है, एम पैटर्न का नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब भी हमें सिखाया गया है कि जब भी इसका नेकलाइन ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और टारगेट हमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये यहाँ तक, यहाँ तक लगाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हमें हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि स्मार्ट मनी को पता है हमारा स्टॉप लॉस ऊपर लगा हुआ है, और वो यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, फिर ऊपर जाके हमारा स्टॉप लॉस हंट कर लेंगे। तो वही है, रिटेलर वर्सेस स्मार्ट मनी में हमेशा रिटेलर को ही टारगेट करते हैं। तो इस कंसेप्ट में मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि मार्केट में जो पहले काम करता था वो आजकल काम नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और भी अगर मिलता है, कोई और पैटर्न मिलता है तो मैं दिखाता हूँ उनको। अभी तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ यहाँ पे देखो एक फ्लैग पैटर्न जैसा काम कर रहा है, इसको भी फ्लैग पैटर्न ही कहते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फ्लैग पैटर्न है ना, तो ऐसे काम करेगा। यहाँ पे देखो ये एक फ्लैग पैटर्न है, ठीक है, ये एक फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। तो इस फ्लैग पैटर्न का क्या होगा, रूल के हिसाब से इसने ब्रेकआउट किया है तो मार्केट को डाउन डायरेक्शन में जाना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये हमारा इसको ब्रेक किया है तो हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, टारगेट हम क्या करेंगे, वेट करते हैं, बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई तो यहाँ तक वेट करेगा, ठीक है, इसका ब्रेकआउट आने के बाद वो लोग, तो टारगेट हम यहाँ तक लगाएंगे। तो हमारा एसएल कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे, तो स्मार्ट मनी को पता है, हमने यहाँ पे पैटर्न देख के यहाँ पे एसएल लगाया हुआ है, तो वो लोग सीधे जाएंगे, हमारा एसएल हंट कर लेंगे। यहाँ पे देखो
पैसे लाट गया। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यही होता है कि जो जहाँ पे हम एसएल लगाते हैं ना वहीं पे वो लोग टारगेट करते हैं ताकि हमारा एसएल जो है वो हंट हो जाए, ठीक है, हमें लॉस हो जाए। अगर हम लॉस करेंगे तभी तो वो लोग फ़ायदा करेंगे। जब तक रिटेलर लॉस नहीं करेगा तब तक उनको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें आज की इस वीडियो में मैंने आपको, ये सिर्फ एक ही पैटर्न पे नहीं है, ये जितना भी पैटर्न होता है ना सभी पैटर्न में ऐसा ही काम करता है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और ठीक है, इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, टारगेट हम इसके ऊपर रखेंगे पर हमारा टारगेट नहीं दिया, स्टॉप लॉस हंट कर लिया। यहाँ पे देखोगे तो ठीक है, यहीं से टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, पर हमारा टारगेट नहीं दिया, यहीं पे आके हमारा स्टॉप लॉस हंट कर लिया। तो हम लॉस करेंगे तो भी उनका बेनिफिट होगा। तो एसएमसी जो होता है ना उसमें उसमें यही है कि हमारा रिटेलर का लॉस कैसे हो सकता है, बस उसके ऊपर ही ध्यान देते हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे चैप्टर पे, ठीक है। तो मैं ये देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, फॉरेक्स में जो कोर्सेस होता है वो सब लोग मतलब ऐसे तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है, कोई कोई पेड भी बेचता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आप सबके लिए फ्री में ये कोर्स लेके आ रहा हूँ ताकि हर कोई ये कोर्स देख के सीख सके, ठीक है। तो अगर आपको पूरा कोर्स सीखना है तो यूट्यूब में जाओ, फॉलो करो, ठीक है। और क्या करना है ना, फॉलो करके एक लाइक और ये कमेंट कर देना ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो उस डाउट के लिए आप एक कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो जो भी है, अगर आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करना, अगर आपको बुरा लगा कमेंट करना, जो भी है कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।